मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम लोग कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात है। तो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर। जैसा कि मैंने कहा था, यानी एक्सरसाइज 12.1 को आज शुरू करने का, तो हमने शुरू कर दिया है बेटा। ये चैप्टर 12 है, क्लास 10। क्लास 10 गणित। क्लास 10 गणित का चैप्टर 12 पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसका बेसिक हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के पहले सवाल को करेंगे, इसके बाद दूसरे सवाल करेंगे, और इसी वीडियो में ही तीसरे सवाल करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग लगभग में 3 सवालों को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बेटा, सवाल ये हमने लिख रखा है। किस प्रकार सवाल है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो ठीक, हमने बात कर लिया, ये के वृत्त है, और हमने समझाया था आपको कि केंद्र से लेकर के यहाँ यानी परिधि तक की रेखा क्या कहलाती? त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास है 19 सेंटीमीटर। फिर कह रहे था दूसरा एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। ध्यान देखिएगा, यहां से आपका सवाल लगना स्टार्ट हो गया है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो हमने एक की 19 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 सेंटीमीटर रख दी। फिर कह रहे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एक तीसरा भी वृत्त है, तभी हमने यहाँ पर तीसरा वृत्त बनाया है। और कह रहे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेकिन शर्त लगा दी जिसने, क्या शर्त लगा दी? जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब कि जिसकी परिधि, किसकी परिधि? इस वाले वृत्त की जितनी परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यानी कि यहां पर हम कैसे लिखेंगे? तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, यानी ये तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या है? पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। बताइए बेटा, बात समझ में आई कि समझाई? ये हमने किसको देख के लिखा? ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिखा है, कह रहे कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो जितनी इसकी परिधि अकेले है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर में है। यानी अगर इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर दे और इसकी परिधि एक तरफ रखें तो दोनों का मान कैसा होगा? बराबर होगा। तो वही तुमने लिख दिया कि तीसरे वृत्त की परिधि, यानी ये हमारा जो है पहला वृत्त, ये हमारा दूसरा वृत्त, ये हमारा तीसरा वृत्त। तो इस तीसरे वृत्त की परिधि बराबर है किसके बराबर में? इन दोनों की। तभी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। अब हमने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। कितना होता है बेटा? यानी इस परिधि का फार्मूला होता है 2πr। और इसी वृत्त का नहीं, कोई सा ही वृत्त हो, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो ध्यान दीजिए दूसरे परिधि। अच्छा, ये काम करते हैं, इस तीसरे मतलब पहले वृत्त की तो त्रिज्या हमारे पास 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 है, तीसरे की अगर हमें नहीं पता तो इसकी हम r मान लेंगे। मान लिया तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी? r है। तो क्या लिखा? तीसरे वृत्त की परिधि, तो तीसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr, क्योंकि इसकी परिधि जो है वो r ही है।
तो फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई r, तो 2 पाई तो ऐसे लिखोगे r जगह पर r ही लिख दो। फिर क्या लिखा बराबर, तो बराबर लगाइए। लिखा पहले वृत्त की परिधि, तो पहले के लिए क्या लगाओगे 2 पाई, फिर क्या लिखा r, लेकिन पहले वृत्त की r है कितनी 19, तो गुणे में लिख देंगे यहाँ पर 19। बताइए बेटा बात समझाई नहीं समझाई। फार्मूला हमारे पास क्या है 2 पाई r, तो 2 पाई तो ऐसे लिख दिया, और क्या लिख रहे हैं पहले वृत्त की परिधि, तो पहला वृत्त कहाँ है यहाँ पर है, तो पहले वृत्त की परिधि है कितनी 19, तो 19, फिर बीच में प्लस, तो प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे में क्या 2 पाई तो ऐसे लिखेंगे, और गुणे 2 पाई r होता है फार्मूला, r का मान यहाँ पर 9, तो गुणे में कर देंगे 9। अब जब ध्यान दीजिएगा 2 पाई r बराबर ये और ये प्लस अलग कर दे रहा दोनों स्टेपों को, तो क्या काम करेंगे 2 पाई यहाँ पर भी 2 पाई यहाँ पर, तो 2 पाई को ले लेंगे हम लोग कॉमन, 2 पाई क्या कर लेंगे बेटा कॉमन ले लेंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा इधर, जब 2 पाई चला गया बाहर तो कितना बचा केवल 19 बचा अंदर, 2 पाई यहाँ से ही बाहर चला गया तो अंदर बचा केवल 9। अगर ध्यान दीजिएगा ये 2 पाई इधर भी 2 पाई इधर भी, यानी बराबर ये कट जाएगा, यानी कि r बराबर हमारे पास कितना है, इसको जोड़ देंगे तो 19 और 8, 19 8 हो जाएंगे 28, तो ये हो गया बेटा हमारा 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ जो तीसरा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या जो है वह 28 सेंटीमीटर है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आपको केवल इतनी बात समझनी है, ये कह रहा है कि जिसकी परिधि, किसकी, इस तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तभी तो हमने लिखा है कि तीसरे वृत्त की परिधि यानी इस वाले वृत्त की परिधि किसके बराबर है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर में है। तो पहले वृत्त की परिधि फिर प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, इसको हल कर लिया, r का मान आ गया हमारे पास 28। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरा सवाल भी बेटा हमारा इसी प्रकार ही है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किस वृत्त की, मतलब ये दो वृत्त की त्रिज्या तो है, तो उस वृत्त की मतलब तीसरा वृत्त है, ये तीसरा वृत्त है, तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल के बराबर हो पाएगा। और यही बात कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जबकि इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने मान लिया इसकी त्रिज्या जो है वह r है। यहां से सवाल लगाना हमारा स्टार्ट हो रहा है। लिख देंगे माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। ऐसा मान लेंगे कि माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वह 8 सेंटीमीटर है। अब इसकी शर्त लिख देंगे, कह रहे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे हम तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का
क्षेत्रफल। ये बात कह रही है जो तीसरा वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल और किसके बराबर है, पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर में है, तो ये प्लस का निशान लगा दिया। अब ध्यान समझिएगा, अरे इससे पहले का सवाल था वो भी बिल्कुल रिपीट था, कार्ड उसमें ये था, इसमें क्षेत्रफल कहा गया है, उसमें परिधि कहा गया था, बात एक ही है। अब हमने आपको बताया था कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। लेकिन बात तो है यहाँ पर तीसरे वृत्त का लिख रहे, तो इसमें आर तो बेटा आर ही है, इसमें आर तो आर ही है, तो इसका रहेगा पाई आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पाई यही रहेगा पाई। लेकिन पहले वृत्त के लिए क्या होगा, पहले वृत्त के लिए त्रिज्या बदल जाएगी। पहले त्रिज्या कितनी 8 है, तो गुणे में यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर। बात आई समझ में, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या लिखा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई तो रहेगा ही, लेकिन दूसरे वृत्त में त्रिज्या कितनी 6 है, तो जहां पर आर है वहां कितना लिखेंगे 6, तो गुणे देंगे 6 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए पाई यहाँ पर भी है पाई यहाँ पर भी है, तो पाई को हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो कितना बचा 8 का स्क्वायर, मतलब 8 अट्ठे 64 बच गया यहाँ पर। फिर प्लस पाई को बाहर ले लिया, 6 का वर्ग 6 छंग 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 मिलकर कितना हो जाएगा 100 बन जाएगा। 6 4 10 का 0 हंस लगाए 6 3 10 बन जाएगा। यानी इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट चल जाएगा, और जब आर का मान निकल के आएगा वो प्लस माइनस का 10। इसका मत और त्रिज्या किसी की कभी भी माइनस की नहीं हो सकती है, इसलिए आर बराबर हमेशा क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की लंबाई या कुछ भी माइनस का कभी नहीं होता है। लेकिन ये प्लस माइनस यहाँ पर क्यों आया बेटा, क्योंकि यहाँ पर से हमने रूट का मान निकाला है, और जो रूट का मान निकालते हैं रूट का मान हमेशा ही प्लस माइनस में आता है, तब इसका मान प्लस माइनस 10 हो गया। लेकिन माइनस वाला लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या माइनस की नहीं हो सकती है, तो इसलिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि तीसरा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या जो है वह कितनी बेटा है, वह हमारी 10 सेंटीमीटर है। चलिए बेटा बात करते हैं सवाल नंबर इसी के 3 की, यानी ये जो हम सब लगाने जा रहे हैं यह है हमारा सवाल नंबर 3, यानी एक्सरसाइज 12.1 का सवाल नंबर 3 लगाने जा रहे हैं। सवाल को हमने इस पे लिखा नहीं है, हम डायरेक्ट उसका आंसर लिखने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको समझा देंगे कि सवाल में लिखा क्या है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि आकृति में एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है, यानी इसमें जो आकृति बनी हुई है इसमें एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है। किसको बेटा, तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, जिसमें यहां पर एक केंद्र है और इस केंद्र से बाहर की ओर कितने क्षेत्र बेटा, 5 क्षेत्र हैं, जैसे गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये 5 क्षेत्र हैं। जिसमें जो गोल्ड वाला क्षेत्र है, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर, यानी ये गोल्ड वाला क्षेत्र इसका व्यास कितना बेटा है 21 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा कि अन्य जितनी भी पट्टियां हैं उनकी सबकी चौड़ाई कितनी है 10.5, मतलब ध्यान समझिएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई अगर बात करें वो कितनी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा अन्य जितनी भी पट्टी है उसकी चौड़ाई है 10.5, अगर हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक तो इसकी दूरी है 10.5। इसी प्रकार दूसरे की भी यहां से लेकर यहां तक कितनी रहेगी 10.5। इसी प्रकार और पट्टियां जो है वो 10.5 के अंतराल पर हैं। इतनी बात आई समझ में समझाई, फिर से देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि ये चित्र जो है एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। जैसे कोई लोग तीर लगाते तो कहते हैं यहाँ बीचों बीच में लगे, जिसका बीचों बीच में लगा हुआ निशानेबाज बढ़िया है, जिसका जो लगा हुआ निशानेबाज बढ़िया नहीं है।
तो जैसे 5 क्षेत्र बनाए गए, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। और हमसे ये कहा गया कि जो गोल्ड वाला जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या जो है वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। यानी जो गोल्ड वाला क्षेत्र है उसकी त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जो है वो हमारे पास 10.5 है। तो हमसे ये पूछा गया कि प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रत्येक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले हम गोल्ड का निकाल लेंगे, फिर रेड का निकाल लेंगे, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का। इसी प्रकार इन 5 क्षेत्रों का हमारे पास मान निकल करके आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम गोल्ड क्षेत्र की, यानी गोल्ड, GOLD, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। जब बात करें गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं, चलिए यहाँ पर 5 डाल देंगे, ठीक, क्योंकि हम 5 निकालने, 1 2 3 4 5। तो चलिए पहला पॉइंट डाल दिया हमने। पहला पॉइंट क्या है कि गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 रहेगी, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 गुणे आर कितना रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर कितना रहेगा, यानी गोल्ड वाले का व्यास है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक व्यास कितना है इसका, 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, समझा था हमने आपको, यानी अगर यहां से लेकर के यहां तक ये हमारी त्रिज्या होती है और यहां से लेकर के यहां तक टोटल जो होता है वह हमारा व्यास होता है। इतनी बात समझे नहीं समझ रहे? तो यानी कि त्रिज्या जो होती है वह हमारी व्यास की आधी होती है। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी। तो यानी व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है गोल्ड वाले का, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 21/2। तो यानी गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 21/2 और गुणे में 21/2। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ही बेटा समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते 7 कम 7, 7 तियां 21, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब गुणा कर लीजिएगा, कितना बचा, 11 तियां 33 और गुणे में कितना बचा अभी हमारा 21, अब बटे में कितना बचा केवल 2। अब इसकी भी गुणा कर लीजिएगा, तो इसकी गुणा आप कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, 33 एकम 33, तो 33 का तो 3 और हासिल भी 3 लगे, और फिर 33 दूना 66 और 66 और 3 69। अब बट्टे में कितना रहेगा बेटा हमारा 2, बट्टे में कितना रहेगा 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से इसको कर देंगे भाग और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे भाग, 2 तियां 6, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, तो कितने 13 हो गए, तो 2 छंग 12, पॉइंट लगाया, कितना बचा अब 2 छंग 12 तो हो गए, तो 1 बचा, तो यानी पॉइंट लगाया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। ये हमारा निकल के आ गया बेटा क्षेत्रफल। अब काय में त्रिज्या सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा ही स्क्वायर लगाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद इसके रेड का, अभी हमने गोल्ड का क्षेत्रफल निकाला, देखिए ध्यान से, जब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो क्या रहेगा, फार्मूला वृत्त का क्षेत्र बन क्या रहे हमारे, वृत्त ही तो बन रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो निश्चित होती है 22/7, और गोल्ड वाले की त्रिज्या है कितनी, देखिए गोल्ड के क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और हम लोग जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 21/2। तब यहाँ पर आर की वैल्यू दी और हमने इसको हल कर दिया। चलिए बात करते हैं हम रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का। इसको हम नंबर 2 डाल देंगे। नंबर 2 में क्या, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहां पर आपको ध्यान देना आपको है कि अब हमारा रेड का कैसे निकलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इतना,
ये जो बन रहा है इसके चारों ओर का भाग इतना, ये जो बन रहा है इतना, ये निकालना हमें है, ये निकालना है। ठीक है, यानी ये सब निकालना है, यानी इसके चारों ओर जो भी हमारा बन रहा है गोल्ड के चारों तरफ इतना ये बन रहा है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पर फॉर्मूला हमारे पास लगेगा पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, यानी गोल्ड जब अगर हम रेड वाले का निकालेंगे बेटा, तो यानी यहां पर त्रिज्या हमारी कितनी थी, यहां से यहां तक तो थी 10 है, ठीक नहीं थी, यानी यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या कितनी थी हमारे पास 10.5 थी, क्योंकि 21 सेंटीमीटर व्यास था, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल 21 सेंटीमीटर व्यास था। तो त्रिज्या व्यास की आधी यानी 21/2 मतलब 10.5। यानी कि अगर हम बात करें कि यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या कितनी हमारे पास है 10.5, लेकिन हमें निकालना किसका है, रेड का। तो एक काम करते, रेड हमारा है कहाँ, यहां से लेकर के यहां, यानी इस बिंदु तक हमारा रेड वाला क्षेत्रफल है। अच्छा, निकालना कितने का हमें, निकालना तो हमें केवल इतने का, इतने भाग का, ये इतने भाग का हमें निकालना है। तो हमारे पास बड़ी वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी, यहां तक तो 10.5 यहां तक थी, और फिर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई भी 10.5 ही है। तो यहां से यहां तक 10.5 और फिर यहां से लेकर के यहां तक कितना है 10.5, और तो 10.5 और 10.5 जोड़ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या काम करेंगे, पाई इतनी बात समझ आएगी, समझ में आई, यानी बड़ी वाली त्रिज्या यानी यहां से लेकर के यहां तक 10.5 है और यहां से लेकर यहां तक भी 10.5 है। तो हमारी बड़ी वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 और 10.5 जोड़ेंगे तो पूरा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 21 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा। फिर माइनस का लिखा स्मॉल आर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना आएगा बेटा, स्मॉल आर हमारे पास आ जाएगा, यानी इस वाले की बात हो रही है अब गोल्ड वाले की, तो उसकी त्रिज्या तो 10.5 थी, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 10.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10.5 छोटी वाली त्रिज्या, यानी हमें इतने का निकालना है तो ये वाला तो माइनस करना पड़ेगा, और इसकी त्रिज्या है कितनी 10.5, तभी यहाँ पर हमने 10.5 का स्क्वायर कर दिया। अगर ध्यान दीजिएगा, पाई 21 का जब हम लोग वर्ग करेंगे, मतलब 21 की जब 21 से गुणा करेंगे तो 21 21 होता है हमारे पास 441। इतनी बात समझ आई ना, समझ आई, मतलब 41 का क्या करेंगे हम, मतलब 441 कहां से आया, जब 21 की 21 से गुणा कर दी, माइनस 10.5 की जब हम लोग 10.5 की जब 10.5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 110.5। कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा 110.5 नहीं 25 आना चाहिए, 110.25 आ जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप 10.5 की 10.5 से गुणा कर दें, आराम से 110.25 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं बेटा, बिल्कुल ही आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, बराबर, चलिए पाई की वैल्यू दे रहे हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे 441 से ये माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा माइनस कैसे किया जाता है, यानी हम 441 से कितना माइनस करेंगे 110.25। तो इसमें पॉइंट के आगे कुछ है नहीं, तो जहां पॉइंट है कुछ है तो वहां पॉइंट लगा कर कैसे 0 बढ़ा दिया करो। अब बस घटा लो, क्या 0 से 5 चले जाएंगे, नहीं, यहाँ लोग दाएं मिलेंगे 10, 10 से 5 जाएंगे बचेंगे 5, यहाँ पर हो गए 9, 9 से 2 गए तो हो गए 7 पॉइंट, यहाँ से 0 आपने दाई ले ली थी तो एक था वो तो दाई में चला गया, तो यहाँ से 0, 0 से 0 गया तो 0 हो गया। अब 4 से 1 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पर भी 4 से 1 जाए तो बचेगा 3, यानी कितना बचेगा हमारा 330.75 इतना बचेगा। यानी हमने जब इतने से इसको घटाया कितना आ गया 330.75। अब इसमें क्या काम किया जाएगा, अब इसमें आप 7 से पहले भाग कर दीजिएगा या फिर पहले 22 से गुणा कर दीजिएगा, उसके बाद में 7 से भाग कर दीजिएगा।
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये किसका आ गया, ये आ गया हमारा है रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल करके कितना आया है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर बेटा इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, यानी 22 की इससे गुणा करना है, फिर बाद में 7 से भाग कर दो, इतना आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, यानी हमने गोल्ड का भी निकाल लिया, रेड का भी निकाल दिया, अब किसका निकालेंगे, ब्लू का निकालेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, BLUE ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या कितनी हो गई थी 21 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक थी 10.5 और फिर यहां से लेकर यहां तक 10.5 और, तो 10.5 कितना हो गया 21 हो गया था। अब हम निकालेंगे ब्लू का, तो ब्लू कहां से कहां तक है, ब्लू बेटा यहां से लेकर के यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक ब्लू है। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5, तो यहां से लेकर यहां तक 10.5, फिर यहां से लेकर यहां तक 10.5, फिर यहां से लेकर के यहां तक 10.5, तो कुल लाकर के यहाँ कितने हो जाएगा, ये 21 हो गया था यहां तक, और इसमें 10.5 और जुड़ेगा, 10.5 और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 31.5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पाई और कैपिटल R स्क्वायर और माइनस का स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन एक दिक्कत और भी है, आपको केवल ब्लू वाले का चाहिए, ध्यान रखना है, केवल आपको इतने पार्ट, केवल आपको इतने पार्ट का चाहिए, केवल इतने का। तो आप क्या काम करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, पाई तो पाई की वैल्यू देंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास रहेगी 22/7 गुणे कैपिटल R की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक कितनी है 10.5 यहाँ पर, 10.5 यहाँ पर, 10.5 यहाँ पर, तो 31.5 हो जाएगी। तो यानी 31.5 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रेक लगाया करो, फिर माइनस स्मॉल r। अच्छा अब स्मॉल r कितनी हो जाएगी, स्मॉल r बेटा यहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, तो यहाँ तक कितनी होगी 21 हो जाती है, क्योंकि 10.5 यहाँ पर, 10.5 यहाँ पर, तो 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का हमारा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, बराबर 22/7 गुणे 31.5 की 31.5 से क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे। तो 31.5 की 31.5 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 992.25। इतनी तो बात आप समझते होंगे कि नहीं समझ रहे, कि जब वर्ग होने का मतलब यह है कि 31.5 की गुणा 31.5 से ही की जाएगी तो 992.25 आ जाएगा। फिर माइनस 21 का तो हम लोगों ने वर्ग अभी किया था, 21 से कितना होता है 441 होता है कि नहीं होता है, 21 की जब 21 गुणा करो 441 आ जाएगा। अब बस इसको हम लोग सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, यानी ब्लू क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ब्लू क्षेत्र है कहां पर, ये यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक क्या ये ब्लू क्षेत्र है। तो इसके लिए बड़ी त्रिज्या 31.5 कैसे हो गई, क्योंकि ब्लू तो यहां तक है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 10.5, फिर यहां से लेकर यहां तक भी 10.5, फिर यहां से लेकर यहां तक भी 10.5, तो 10.5 10.5 10.5 को जोड़ेंगे जवाब तो 31.5 ही हो जाएगा। बाद में यहाँ पर 21 क्यों लिया, क्योंकि केवल ब्लू का पूछ रहा है, तो ब्लू का तो इसी के तो बीच में है, अब यहाँ तक 10.5 और यहाँ से यहाँ तक 10.5, तो कितना हो जाएगा 21 को हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर ये ऊपर रहेगा हमारा 22/7 और इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे। कैसे भाई 25 से कुछ में कुछ घटा, देखो इसको घटाना भी सीख लो, ऐसे इसको घटाया जाता है। यानी लिखा है यहाँ पर
92.25, नीचे लिखा 441। अच्छा इसके पास क्या है बेटा, इसके पास कोई दूसरा मतलब आगे पॉइंट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे तो 441। अब करना चाहो तो यहाँ पॉइंट लगा करके अपने पास से 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। घटाओ, 5 से 0 जाएगा बचेगा 5, 2 से 0 जाएगा बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे। 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 9 से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। कितने बचेंगे हमारे पास, 551.25 इतना बचा। यानी जब इतने से इतने मान घटाएंगे तो हमारे पास इतना बच जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 22 की इसके साथ गुणा कर देंगे, और फिर 22 गुणा इसके साथ करोगे, उसके बाद जितना भी मान आ जाएगा उसको 7 से आप भाग कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो सकता है, जब 22 की इससे गुणा करेंगे और फिर 7 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ तो रहे होंगे सभी बच्चे कि नहीं। पहले हम 551.25 से 22 की कर देंगे गुणा, उसके बाद उसको 7 से कर देंगे भाग, हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने किसका निकाला था, अभी ब्लू का निकाला, यानी इसका निकाला है। अभी हमारे पास किसका रह गया, ब्लैक का निकालने को रह गया और व्हाइट का निकालने के लिए रह गया। तो हम ये दो सवाल, यानी ब्लैक वाला और व्हाइट वाला, ये दोनों आपको निकालने के लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा समझा दे रहा है वो करना कैसे है। जब आप ब्लैक का निकालेंगे तो बड़ी त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी बन गई हमारे पास, 31.5। देखेगा यहाँ तक त्रिज्या कितनी बन गई, 31.5, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 10.5। अब कि हमें यहाँ तक नहीं, यहाँ तक निकालनी है। कहाँ तक निकालनी बेटा, यहाँ तक निकालनी है। और इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 10.5। तो 31.5 थी, इसमें हम लोग 10.5 और जोड़ देंगे, तो 5 5 10 का आ जाएगा, 0 हाथ लगेगा 1, और 1 और 0 2 हो जाएंगे, और यहाँ लगा देंगे पॉइंट, 5 5 10 का 0 हाथ लगा 1, और 1 2 और 1 हाथ लगा 2 हो गए, 3 1 4, पूरा 42 हो जाएगा। बड़ी वाली त्रिज्या बेटा कितनी, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 42 रखेंगे। अब देखिए छोटी वाली त्रिज्या कितनी बन जाएगी, छोटी वाली त्रिज्या अब यहाँ तक बनेगी। अब यहाँ तक कितनी बनी थी, यहाँ तक बनी थी हमारी 31.5, तो छोटी वाली त्रिज्या हो जाएगी 31.5। अब वर्ष को कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार जब हम व्हाइट का निकालेंगे तो व्हाइट के लिए भी यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक पूरा निकल के आया 42, लेकिन जब व्हाइट की बात करेंगे तो इसमें 10.5 और भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.5। यानी व्हाइट के लिए बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी 52.5, और छोटी त्रिज्या कितनी रहेगी, छोटी त्रिज्या रहेगी यहाँ तक, यानी ब्लैक तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी 10.5 यहाँ पर, 10.5 यहाँ पर, तो 21 हो गया, और 10.5 यहाँ पर, 10.5 यहाँ पर, 21 हो गया। 21 दूना 42, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी बड़ी त्रिज्या जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी 52.5, और छोटी त्रिज्या जो हमारे पास रहेगी वो हमारे पास कितनी होगी बेटा, वो पूरी ही यानी कि 42 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 2 3 4 की बात कर रहा, मतलब 1 2 3 4 की बात, तो 10.5 10.5 कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 दूना 42, यानी 42 हो जाएगी छोटी वाली, और सोल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे नहीं भी लग पा रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखिए मैं इसको अभी लगा सकता हूँ, लेकिन कार्ड इस बात का है हम आपको होमवर्क जरूर देंगे, क्योंकि जब आपको हम होमवर्क देंगे तभी तो आप घर पे कॉपी और कलम को चलाएंगे। जब आप कॉपी और कलम का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका रिवाइज होगा और अच्छी तरह से आप इस आंसर को निकाल पाएंगे। तो ठीक है बेटा, बताइएगा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और आप कमेंट तो जरूर करिएगा कि अच्छा लगा है या आपको समझ में नहीं आया है। और जो हमने तुम्हें 2 होमवर्क दिए हैं, यानी कि ब्लैक का और व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, या हम आपको नीचे इसके व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप इसका आंसर
जरूर ही दीजिएगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।